आज बात करें हम ट्रैक मेंटेनेंस की कि जो ट्रैक का है अपना जिस पे रेलगाड़ी चलती है उसकी मेंटेनेंस करेंगे। कि बात ये आती है कि जो मेंटेनेंस हम क्यों करें। ये कहता है कि आपको जो ट्रैक का है उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस पे क्या होता है, डेली क्या चलती है, आपकी रेलगाड़ी चलती है। इस पे दो प्रकार की रेलगाड़ियाँ चलती है, फास्ट भी चलती है और पैसेंजर टाइप चलती है। तीसरी रेलगाड़ी चलती है इस पर लोडेड की, जो आपका गुड्स वगैरह इधर उधर ले जाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो नीचे स्लीपर लगे हैं वो सही है, जो आपके ब्लास्टर लगे हैं वो साथ कनेक्टेड है स्लीपर के साथ, जो रेल कनेक्टेड है या इसमें जो कनेक्टेड है, जो इसके नेट बोल्ट या कहीं वेल्डिंग है या नेट बोल्ट आपके लूज तो नहीं हो गए, या आपका ट्रैक ख़राब तो नहीं हो रहा, या आपके स्लीपर ख़राब तो नहीं हो रहे, या ब्लास्टर ख़राब तो नहीं आ रहा, ये सारी क्या आते हैं, इसकी चेकिंग होती है। तो उसको बोलते हैं हम मेंटेनेंस। ट्रैक मेंटेनेंस की आपको वो बोलता है कि इसकी सारी चीज़ें चेक किया जाता है कि एक छोटी सी ट्रैक होती है, जो से रेलगाड़ी होती है ना, इंजन होता है उस प्रकार का छोटी सी गाड़ी बनाते हैं, उसको ट्रैक पर क्रॉसिंग करते हैं, 3-4 जने बैठ जाते हैं और वो चलती है। वो एक चीज़ तो ये बताएगी जो आपका ट्रैक है स्मूथ है या नहीं है, इसकी गेज है प्रॉपर है या नहीं है, स्लीपर साथ सही कनेक्टेड है या नहीं है, उसका काम तो रहता है ये। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि अगर हम चीज़ें ध्यान नहीं देंगे, अगर स्लीपर कमज़ोर है तो वहाँ आपकी क्रैक जो आपकी रेल है उसका रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होता है, रेलगाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ब्लास्टर साइड में नहीं है या आपके ब्लास्टर साइड में चले गए हों तो क्या होगा, जो लोड ट्रांसफ़र होना है वो नहीं होगा, लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आपके जो स्लीपर है वो रैप्चर हो जाएंगे। ठीक है। एडवांटेज ऑफ गुड मेंटेनेंस, एडवांटेज ये रहेगा कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। जो कॉस्ट आएगी, अगर आपको पता है, अगर मेंटेनेंस ज़्यादा आप ध्यान नहीं दोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर की जरूरत बढ़ेगी। स्लीपर अगर 2-3 क्रैक हो गए तो आपको पता है स्लीपर को मेंटेन या उसको चेंजिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसका कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें लेबर क्रेन सारा जरूरत पड़ती है। इसलिए रूटीन मेंटेनेंस है, आपको डेली चेकअप करना ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, जो आपके ट्रैक है तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एक स्पेशल मेंटेनेंस होता है, एक रूटीन मेंटेनेंस होता है। रूटीन मेंटेनेंस के अंदर आती है दो, एक डेली होती है, एक पीरियोडिक होती है। डेली का मतलब ये होता है कि साल में एक बार चेक करना, पीरियोडिक का मतलब होता है साल में 2-3 साल के अंदर चेक करना। डेली रूटीन के अंदर ये होता है कि जो आपका ट्रैक है साल के अंदर ये चेक होता है क्या कि स्लीपर ब्लास्टर वो जो आपकी गेज लेंथ है वो सही है कि नहीं है। पीरियोडिक में ये होता है कि जो आपके ऊपर कोई ब्रिज बना हुआ है, साइड में फाउंडेशन बनी हुई है, या किस प्रकार का आपका जो रेलवे ट्रैक है अंडर या ऊपर है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार का ब्रिज बनाया हुआ है उनको चेक करना कि वो सारी उनकी चीज़ें रिपेयरिंग करने के लिए लायक हैं या नहीं है, और या वो जो ब्रिज है वो सही है या नहीं है। ठीक है। और टनल वगैरह, गेज, प्रॉपर पॉइंटिंग, क्रॉसिंग्स, ये सारे पॉइंट रखें, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती है पीरियोडिक के अंदर भी। टनल चेक किया जाता है, ब्रिज चेक किया जाता है, लेवल क्रॉसिंग, प्रॉपर गेज, सरफेस टेक, अलाइनमेंट चेक किया जाता है। ठीक है। स्पेशल मेंटेनेंस कहते हैं अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, रिप्लेसमेंट ऑन रेल्स या आउट ऑफ स्लीपर, अगर ख़राब होगी उनको चेंज करना, या फास्टनिंग, जो फास्टनिंग है मतलब नेट बोल्ट कील है वो है तो उनको चेक करना और उनको रिप्लेसमेंट करना, या आपकी स्लीपर ख़राब है तो उनको रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है। या आप इसके बारे में सारा कुछ लिख सकते हो मेंटेनेंस के बारे में, कोई चीज़ पूछे। मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक अलाइनमेंट, अगर कोई ट्रैक अलाइनमेंट जब खराब होती है, जब उसका गेज खराब हो जाता है। गेज कब खराब होगा, जब उसका स्लीपर खराब है। स्लीपर खराब कब होता है, क्योंकि जब लोड ट्रांसफर किस में जाता है, ब्लास्टर के अंदर, स्लीपर टू ब्लास्टर साइड में होंगे तो स्लीपर में रैप्चर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लीपर में रैप्चर में आएंगे तो उसके फास्टनिंग के अंदर रैप्चर आएगा, रैप्चर फास्टनिंग के अंदर आ गया तो रेल के अंदर रैप्चर आएगा। ठीक है। इस प्रकार का ये सारे रैप्चर अगर रेल के अंदर आ जाता तो गेज के अंदर रैप्चर आएगा, गेज के अंदर रैप्चर आएगा तो अलाइनमेंट में रैप्चर आएगा, अलाइनमेंट में रैप्चर आएगा तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ पटरी हो जाएगी, आउट ऑफ रेल हो जाएगी। ठीक है। तो उनमें बताए गए हैं कि जो क्रॉसिंग के टाइम होते हैं, हैंडलिंग, जो आपकी जो ट्रैक चेंज करने वाली होती है, भाई रेलगाड़ी इस ट्रैक को इसके साथ जो रेल है कनेक्ट करने हैं तो इस प्रकार का हैंडल होता है। इसमें ये कहता है कि ये बड़ा जाम ना हो गया, उसकी सर्विस टाइम होनी चाहिए, क्योंकि ये वाई प्रोसेसिंग से चलता है, प्रेशर से चलता है,
क्यों यहाँ थ्रेडिंग लगी होती है। कई बार क्या होता है हम लॉन्ग टाइम इसको इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है क्रैकेबल हो जाता है, टूट जाता है। और या यहाँ जो नेट बोल्ट लगे हैं या जंग लगने के कारण टूट गए, इनकी सारों की डेली रूटीन चेकअप होना चाहिए। मेंटेन क्या होता है मेंटेन ड्रेन सिस्टम। ड्रेन सिस्टम का ये होता है कि जहाँ आपका ब्रिज बना हुआ है या आपका रोल है, नीचे पानी क्रॉसिंग हो रहा है, या आपका रेल जा रही है जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात वगैरह हो रही हो, या आपका हिल एरिया है, डिपेंडिंग ऑन वाटर्स, जहाँ आपका वाटर का मेंटेन आता है कि जहाँ से पानी की समस्या है, या पानी ज़्यादा है, या रिवर है, या बरसात सबसे ज़्यादा हो रही हो, या पानी का फ्लो उस साइड में है, तो वहाँ का ड्रेन सिस्टम क्या होता है प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका ड्रेन सिस्टम ख़राब हो जाता है, डेली चेकअप इसलिए होता है कि आपके 2-3-4 महीनों में चेक करना होता है जो नीचे से क्रॉसिंग दे रखी है। जैसे आप एक पाइप लेके चल रहे हैं या पाइप ब्लॉक तो नहीं होगी, अगर पाइप ब्लॉक होगी तो पानी क्या हो जाएगा आपका ट्रैक के ऊपर से जाएगा, ट्रैक के ऊपर से जाएगा तो वो सारा ट्रैक को ख़राब करेगा। उसमें फास्टनिंग, स्लीपर, ब्लास्टर, रेल सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, गैस सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम ड्रेन सिस्टम सारे चेकअप आउट करते हैं। यस, आपका जो ड्रेन सिस्टम है लीकेज तो नहीं है, आपका ड्रेन सिस्टम क्लीनिंग है या नहीं है। अगर उसमें गंदगी फंसी है तो अपना पानी ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, पानी का क्रॉस के ये पानी कहने का मतलब है जो आपके जो रेल ट्रैक होता है उसके साइड में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पानी इकट्ठा होता है, आपको पता है सोइल की कटिंग हो जाती है, सोइल की कटिंग होगी तो आपके ब्लास्टर स्प्रेड होते हैं, ब्लास्टर आपके खिंच देंगे। अगर ब्लास्टर साइड में हो गए तो स्लीपर का इफेक्ट, फास्टनिंग का इफेक्ट, रेल का इफेक्ट, गैस का इफेक्ट, अलाइनमेंट का इफेक्ट, आपका रेल जो रेलगाड़ी है उसको आउट ऑफ रेल हो जाना। ये सारी चीज़ का एक तो एक चेन से जुड़ी होती हैं। ठीक है ये चीज़ें हैं। आप मेंटेनेंस और रेल कंपोनेंट का मतलब रेल, जो मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, रेल उसमें कर देना, गेज कर देना, स्लीपर कर देना, ब्लास्टर कर देना, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देना। और ये ज़्यादा टफ नहीं है मेंटेन करने के लिए। आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, स्लीपर, ब्लास्टर, रेल, फास्टनिंग, अलाइनमेंट, ये होते क्या चीज़ है, ये चीज़ समझ में आ गई। इनकी मेंटेन कैसे रखेंगे ये सारा कुछ आप लिख पाओगे, बहुत ईजी है। ओके बच्चे, इतना ही था इसमें चैप्टर में और कुछ नहीं है।